हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, प्रोपियोनेल्डिहाइड की तनु NaOH के विलयन से क्रिया कराने पर बनता है। बच्चों में यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की आगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा बात करें कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो बच्चों ये जो होती है ये अभिक्रिया बच्चों कहलाती है एल्डोल संघनन। बच्चों ये जो अभिक्रिया हो रही है ये अभिक्रिया बच्चों क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल एल्डोल संघनन कहलाती है। और बच्चों एल्डोल संघनन संघनन ये एल्डोल संघनन कहलाती है। तो बच्चों एल्डोल संघनन क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। तो अभिकारक वो कौन कौन से अभिकारक है जो यहाँ पर अभिक्रिया करेंगे, उसका हम यहाँ पर अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं। अभिकारक बच्चों अभिकर्मक और बच्चों ये क्या उत्पाद देते हैं ये भी हम यहाँ पर जानते हैं, उत्पाद। तो बच्चों अभिकारकों की बात करें तो अभिकारकों में वह एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अल्फा कार्बन पर मिनिमम या न्यूनतम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वह एल्डिहाइड और कीटोन जिनके बच्चों अल्फा कार्बन पर मिनिमम या न्यूनतम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए उपस्थित होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर बात करें हम किसकी, कुछ उदाहरणों की कि कौन कौन से ये अभिक्रिया करते हैं कौन कौन से नहीं करते। तो बच्चों हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। बच्चों बात करें हम यहाँ पर नियोपेंटेनल्डिहाइड, तो बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है परंतु यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। अब बच्चों बात करें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की या प्रोपेनल्डिहाइड की CH3COH, तो बच्चों यहाँ पर अल्फा कार्बन पर एक मिनिमम जो हाइड्रोजन है वो भी उपस्थित है, बल्कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन उपस्थित है। तो बच्चों ये अभिक्रिया कर जाएगा, ये एल्डोल संघनन देगा। तो बच्चों अभिकर्मक की बात करें तो तनुसार इसका अभिकर्मक होता है तनुसार। तो बच्चों तनुसार यहाँ पर अभिकर्मक होता है। तनुसार में हम बात करें तो जैसे तनु NaOH या बच्चों हम कह सकते हैं डाइल्यूट या फिर H2O की उपस्थिति में NaOH। बच्चों उत्पाद की हम बात करें यहाँ पर क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बच्चों बात करें यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बच्चों हमें यहाँ पर ये उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बच्चों यहाँ पर इस अभिक्रिया की बात करें कि हमें प्रोपेन एल्डिहाइड की तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करानी है तो क्या बनता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर CH3 CH2 COH। तो बच्चों जब हम इसका तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है, CH3 CH2 COH CH3 CHO। तो बच्चों हमें यहाँ पर मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। बच्चों ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, तो बच्चों ये बीटा हाइड्रोक्सी हमारी आवश्यकता थी उसके अनुसार सही बैठ रहा है। यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये भी हमारा जो आवश्यकता थी यहाँ पर उस एल्डोल संघनन की उसके हिसाब से बैठ रहा है। और यहाँ पर तनुसार भी उस आवश्यकता अनुसार सटीक बैठ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें ये क्या है, यहाँ पर ये है प्रोपियोनेल्डिहाइड बच्चों ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मेथिल पेंटेनल।
तो बच्चों यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। तो बच्चों इसकी हम छोटी सी क्रियाविधि की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसकी छोटी सी क्रियाविधि भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी छोटी सी क्रियाविधि देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइड समूह जो होता है, छोटी सी क्रियाविधि देखते हैं, क्रियाविधि। तो बच्चों इसकी अगर हम यहाँ पर छोटी सी क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये एल्डिहाइड होता है CH3 और ये CH। तो बच्चों यहाँ पर सारी क्रिया अल्फा कार्बन पर होती है, इसलिए हम यहाँ पर अल्फा कार्बन की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर COH, तो ये बच्चों अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं। मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट या आवश्यकता 1 की है, पर यहाँ पर हमें 2 मिले हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क्षार जो होता है, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, क्षार। और क्षार क्या होता है बच्चों, यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन करता है, प्रोटॉन का निष्कासन करके बच्चों जल बनाता है, और जल के साथ यहाँ प्रोटॉन जब निष्कासित हो जाता है तो बच्चों इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है संरचना बच्चों, CH3 CH नेगेटिव COH प्लस जल। अब बच्चों आगे की बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पर नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, नाभिक स्नेही। ये बच्चों हमारा नाभिक स्नेही बन गया। अब नाभिक स्नेही है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी होगी एल्डिहाइड और कीटोन पर। तो बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड उपस्थित है। एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर एल्डिहाइड उपस्थित है। अब बच्चों ये नाभिक स्नेही, यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें CH नेगेटिव CH3 COH। अब बच्चों ये नाभिक स्नेही होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करता है, ये नेगेटिव यहाँ पर आता है। और बच्चों को जिस प्रकार यहाँ पर ये जो समीकरण होती है बच्चों, ये दर निर्धारित चरण होती है, दर निर्धारित यानी RDS होती है बच्चों, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होती है। तो बच्चों ये धीमी होती है। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, CH3 CH2 O नेगेटिव CaO नेगेटिव CH3 COH। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो बच्चों इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आगे बात करें यहाँ पर बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है, जल भी उपस्थित है, ये जलीय माध्यम में होगा बच्चों, यहाँ पर जल तो उपस्थित होगा ही सही। तो ये जलीय माध्यम में उपस्थित है तो बच्चों, तो यहाँ पर जल इसको अपना प्रोटॉन दे देता है O नेगेटिव को। तो यहाँ पर CH2 COH। अब बच्चों जलीय माध्यम में होता है तो जलीय माध्यम यहाँ से अपना जल प्रोटॉन देता है, और ये प्रोटॉन बच्चे यहाँ H से आके जुड़ जाता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चे, यहाँ पर CH3 CH2 COH CH2, और बच्चे यहाँ पर CH CH3 है, CH CH3, ये CH CH3 COH। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है, और यही बच्चों हमारा उत्पाद था। तो बच्चों हम इसको छोटा करके लिखे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH OH यहाँ पर भी बच्चों CH CH3 और CHO। तो बच्चा इसका ये सूक्ष्म रूप होगा। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO। तो बच्चों ये इस प्रकार की संरचना है, CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO। तो बच्चों यही हमारा उत्तर था, यहाँ पर यही हमारा उत्तर था। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर B CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर B, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।